कितने பேர் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? कितने लोग प्रभु का शब्द के लिए इंतजार कर रहे हैं? आमीन बोलेंगे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक्शंस आंखें बंद करके सिर झुकाकर प्रभु को बोलेंगे धन्यवाद यीशु मसीह। தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை हमसे बातें कीजिए। எங்களோடு கூட பேசுங்க। வார்த்தைகள் ஒரு அக்னியாக எங்கள் மேல் இறங்கட்டும்। आपका वचन अग्नि के द्वारा हमारे ऊपर करना। हालेलुया। हमने कृपையினால மூடிக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே। आपका अनुग्रह से हमें ढक रखो प्रभु। हालेलुया। அப்பா நம்முடைய வார்த்தைகள் ஆவியாகவும் ஜீவனுமாய் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம்। आपका वचन आत्मा और जीवन है इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। எங்களோடு பேசுங்க। हमारे बीच में बात कीजिए प्रभु। எங்களோடு இடைப்படுங்க ஆண்டவரே। हमारे बीच में मंडलाइए प्रभु। हालेलुया। நம்ம கிருபைக்குள்ளே ஒப்பு கொடுக்கிறோம்। आपका अनुग्रह के अंदर எங்களுடைய இதயங்கள் திறக்கப்படுவதாக। हर एक हृदय खुल दो। எங்கள் கண்கள் திறக்கப்படுவதாக। हमारा आँख खुल दो। எங்களுடைய காதுகள் திறக்கப்படுவதாக இயேசுப்பா। हमारा कानों सुन दो। हालेलुया। அன்பு கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா। आपका प्रेमी हाथों में अर्पण करता हूं। हालेलुया। நீர் நடத்தும் நீர் மகிமைப்படும்। आप चलाइए आपका नाम को महिमा। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। எத்தனை ஆனந்தமாக சந்தோஷமா இருக்கீங்க? कितने लोग आनंद और संतोष खुशी में? हालेलुया। ஒரு வலது கரத்தை பிடித்து நான் சந்தோஷமாக நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு சொல்லுமா? मैं आनंद में आप आनंद में है हम आनंद में हैं आप आनंद में है मैं आनंद में है आमीन आमीन सब आनंद में है हालेलुया हालेलुया ऊंचे ध्वनि से हालेलुया हालेलुया पूरा मोहल्ला में प्रभु का वचन जाना चाहिए आमीन बोलेंगे हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम का महिमा हो आमीन ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை நான் இந்த சொல்லட்டுமா आमीन हालेलुया प्रभु का नाम का महिमा ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை क्योंकि केवल एक ही नाम है महिमा के लिए ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை आकाश में और धरती में வானத்திலும் பூமியிலும் आमीन केवल एक नाम ஒரே ஒரு நாமம் केवल एक नाम ஒரே ஒரு நாமம் हालेलुया उस नाम को महिमा के लिए आए हैं அந்த நாமத்துக்கு மகிமை கொடுக்க முடியாது வந்திருக்கோம் प्रभु का नाम को महिमा के लिए प्रभु का सन्निधान में आकर प्रभु का आराधना किया ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து நாம் ஆராதனை பண்ணினோம் प्रभु का नाम का महिमा के लिए हमने प्रभु का कुछ प्रार्थना विनती भी किया ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நாம் ஜெபித்தோம் हालेलुया प्रभु का नाम का महिमा के लिए प्रभु का दान किए ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமைக்கென்று நாம் காணிக்கை பலிகளை செலுத்தினோம் अभी हम प्रभु का वचन हम सुनेंगे இப்பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம் आराधना में हम क्या करते हैं प्रभु से हम क्या करते हैं हम प्रभु का आराधना महिमा करते हैं ஆராதனையிலே நாம் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் हालेलुया और वचन तुमसे प्रभु बोलेंगे हम सुनेंगे आमीन வார்த்தை ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நாம் கேட்கிறோம் कितने लोग आमीन बोलते हैं எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க हालेलुया मुझसे प्रभु बात करने वाला है बोलेंगे ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேச போகிறார் यीशु मुझसे बात करेगा இயேசு என்னோடு பேச कितने போகிறார் लोग आमीन बोलते हैं हालेलुया हालेलुया दाहिने हाथ को हिलाकर बोलेंगे कर्तावे கர்த்தாவே प्रभु हमसे बातें कीजिए என்னோடு கூட பேசுகிறார் हालेलुया हर एक हृदय में हालेलुया एक परिवर्तन को रूपांतर लेकर आने दो प्रभु जी இருதயத்தில் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி உண்டாகட்டும் மாற்றம் உண்டாகட்டும் हालेलुया आमीन हालेलुया रूपांतर होकर यहाँ से जाना है प्रभु ஒரு மறுரூபம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் आमीन प्रभु के नाम का महिमा से यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் கேட்கிறோம் हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई देता हूं प्रभु आपका अनुग्रह से आशीर्वाद ஆண்டவரே पाते இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற வாழ்த்துகிறேன் आमीन ஆமென் सारा आशीर्वाद अनुग्रह भलाई आपको होते रहे यीशु के नाम से எல்லா தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैथ्यू लिखी सुसमाचार மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி 15वां अध्याय में 15வது அதிகாரத்தில் 21 से लेके 21 ல இருந்து 23 तक पढ़ेंगे 23 வரை 24 पढ़ेंगे 24 25 26 हाँ आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन पढ़ेंगे मैथ्यू सुसमाचार 15वां अध्याय में 21 से लेके 28 तक पढ़ेंगे प्रदेश की ओर चला गया आमीन निकली हाँ हाँ मुझ पर दया कर आमीन हाँ आमीन हाँ आ रही है हालेलुया हाँ आमीन यीशु की प्रणाम करके करने लगी कहने लगी आमीन आमीन सत्य है प्रभु आमीन 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 हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है हो आमीन हालेलुया आमीन कानानी जाति की स्त्री का विश्वास
கானானிய ஸ்திரீயோட விசுவாசம். हालेलुया. यहाँ पर हमने சீதோன். सीदोन देशम, आमेन. பின்பு இயேசு அவிட விட்டு புறப்பட்டு சீதோம் பட்டணங்களில் திசைக்கு போனார். அப்பொழுது ஆமென். அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இறங்கும், आमेन. என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டார். आमेन. पढ़ो. आमेन. हालेलुया. प्रभु गलीली और कुछ शहरों में, आमेन, क्या करते थे? सेवा करते थे. हालेलुया. आमेन. ஆண்டவர் கலிலியாவிலே கலிலியா பட்டணங்கள் தோறும் ஊழியங்களை நிறைவேற்றி வருகிறார். आमेन. அவர் அந்த பகுதி விட்டு போனது இல்லை. आमेन. जो प्रभु ने वो सीमाओं से आगे नहीं गया. हालेलुया. जो गलीली में प्रभु सेवा करता था और என்ன போட்டுக்கல गलीलिया समारिया இந்த இடங்களெல்லாம் கர்த்தர் ஊழியங்கள் इस प्रकार में प्रभु ने सेवा करके प्रभु ने ऐसा एक सेवा के लिए गया. वहां क्या लिखा है 21 में? प्रभु यीशु वहां से निकलकर, कहां से? जो जहां से प्रभु सेवा करते थे ना, वहां से निकलकर एक दूसरा जगह पर जा रहे हैं. हालेलुया. ஆண்டவர் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கலிலியா பட்டணங்களை விட்டு புறப்பட்டு சீதோம் பட்டணங்களில் सूर और सैदों के प्रदेश की ओर चला गया. सीदीर और सीदोन. पढ़ेंगे என்ன போட்டுருக்கு தமிழ்ல? சீதோம் பட்டணங்களில் दीरू और सीदोन. நீங்க என்ன போட்டுருக்கு? सूर और सैद के प्रदेश की ओर चला गया. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे? आमीन. वहां क्या एक स्त्री रहती थी, उसका नाम क्या है? கானானிய ஸ்திரீ है. हालेलुया. சொல்லுங்க. அங்கே ஒரு ஸ்திரீ இருந்தால் அவள் பேர் என்ன? கானானிய ஸ்திரீ. हालेलुया. आमीन. கானானியர்கள் பத்தி எத்தனை பேர் தெரியும்? आमीन. கானானியர்களை कितने लोगों को पता है? हालेलुया. वहां पर एक स्त्री का नाम लिखा गया है. नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन वो कानान में रहने वाले एक स्त्री है. हालेलुया. अच्छी तरफ से सुन लो. आमीन बोलेंगे? கானான் ஊரை சேர்ந்தவள். आमीन. अच्छी तरफ से सुन लो. प्रभु हर एक के लिए प्रभु है. आमीन बोलेंगे? ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் பிரபு. ஆண்டவர் आमीन. உலகத்தில் உள்ள எல்லா जनता दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु है. ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் தேவனா இருக்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. यहाँ क्या देखते हैं? कानानी के स्त्री को हम देखते हैं. ஆண்டவர் நம் கானானியருடைய ஸ்திரீயை பார்க்கிறோம். हालेलुया. वो अपने चेलों के साथ उनको मिलने के लिए गए. हालेलुया. ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்தை விட்டு சீடர்களோடு கூட கடந்து செல்கிறார். हालेलुया. वो सूर और सैद के प्रदेश में चला गया. தீரு சீதோம் பட்டணங்கள் திசைகளுக்கு போனார். हालेलुया. उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली அந்த திசைகளில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து और चिल्लाकर कहने लगी, ஆண்டவரே, சத்தமிட்டு, हे प्रभु, ஏ ஆண்டவரே, दाऊद की संतान, தாவீதின் குமாரனே, मुझ पर रहम कर, எனக்கு இறங்கும், दया कर प्रभु, எனக்கு இறங்கும், मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है. என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று हालेलुया. சொல்லி கூப்பிட்டாள். गौर में कहेंगे, अच्छी तरह से सुनो. ये कानानी स्त्री है ना, वो उसका पूर्वजों को हम देखने जाएंगे तो वहां क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब है 10वां अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है. नूह को 3 पुत्र थे. हमें बोलेंगे सेम काम यहाँ पे. ये काम जो है उसका वंश में आता है. हालेलुया. कानान, काम का बेटा कानान. कानान में जितने भी जातियां निकली उसमें से क्या उनका नाम आता है? कानान एक देश में आता है और उसमें जितने भी लोग हैं वो कानान कहने लगे. हालेलुया. நீங்க ஆதியாகமத்தில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நோவாவுடைய பிள்ளைகள்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு சந்ததி கானான் தேசத்துல குடியிருக்கிறாங்க. हालेलुया. उन बड़ा विस्तार से वो रहते थे. ஒரு பெரிய விஸ்தாரத்துல அவங்க வாழ்ந்தாங்க. हालेलुया. आमीन बोलेंगे? नूह के संतान है वो. आमीन. நோவாவுடைய சந்ததி, उसके बेटे के बेटे में जो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं वो पूरा कानान के एक संतति है. நோவாவுடைய சந்ததியில ஒரு பையனுடைய சந்ததி. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे? उस संतान में अगर हम पढ़ेंगे जो योशुआ की किताब में 16वां अध्याय में 10वां वचन को हम पढ़ेंगे. योशुआ 16:10. हालेलुया. ये नंदराज क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं? अगर ये हमें पता लग जाएगा तो वो आगे का प्रभु कहानी क्या है अपने को मालूम पड़ जाएगा. आमीन बोलेंगे? हाँ. आमीन. हाँ. हाँ. आमीन. हालेलुया. पढ़ेंगे हिंदी में 16 अध्याय योशुआ में 16वां अध्याय में 10वां वचन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. परंतु जो कानानी गेजेर में बसे थे उनको इब्रियों में ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कानानी उनके बीच आज के दिन तक वैसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं. हालेलुया. அவர்களை அங்கு விட்டு யோசுவா அவர்கள் விரட்டி விடவில்லை. கானானியர்கள் அவர்கள் மத்தியிலே குடியிருந்தார்கள். हालेलुया.
कानानियों को योशुआ के लोग वहां से नहीं भगाया, क्योंकि वो लोग कानान में लोग वहीं पर रह गए। हम बोलते हम यहां पर रह जाते हैं, हमें मत भगाइए। हालेलुया। कानानी लोग इस प्रकार वहां रहते थे, लेकिन उनका काम क्या था? उनका चाल चलन बहुत ही खराब था। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। அவர்கள் காசேரியிலே குடியிருந்த கானானியரை துரத்தி விடவில்லை. ஆகையால் கானானியர் இந்நாள் மட்டும் இருக்கிறபடி எப்ராயிமுக்குள்ளே குடியிருந்து பகுதி பகுதிகளாய் சேவிக்கிறார்கள். दास बनकर रहेंगे। आमीन बोलेंगे। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें मत भगाइए, हम यहाँ पर रहेंगे, आपके दास बनकर पगड़ी कट्टे वाले दास बनकर रहेंगे यहाँ पर। அல்லேலூயா. அவர்கள் பகுதி கட்டுகிறவர்களாய் சேவிக்கிறார்கள். हालेलुया। इसलिए वो कानान लोग, आमीन बोलेंगे, वहां पर रह गए। योशुआ के लोग उनको नहीं भगाया। वो कहां तक आ गया? यीशु मसीह के जमाने तक वो लोग वहां रहते थे। हालेलुया। அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய நாட்கள் வரை அங்கே குடியிருந்தார்கள். யோசுவாவுடைய சந்ததி அவர்களை விரட்டவில்லை. आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? இங்க நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? वो कानानी स्त्री, கானானிய ஸ்திரீ यीशु मसीह आ रहा है करके उसने सुना, ஆண்டவர் இந்த வழியாக வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, लेकिन उसके पहले उसका कान पे एक आवाज गई थी। அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய காதுகளில் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. हालेलुया। यानी कि கேள்விப்பட்டார், उसने सुना था यीशु मसीह के नाम से। இயேசுவை பற்றி அவள் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறாள். हालेलुया। यीशु मसीह இயேசு वो ये चंगा करते हैं, அவர் சுகத்தை கொடுக்கிறவர், दुष्ट आत्मा को निकलता है, பிசாசை துரத்துறார், सारे बीमारी को चंगा करता है। அவர் எல்லா வியாதிகளையும் சுகமாக்குறார், हालेलुया। हर एक को प्रभु आशीष करता है। எல்லாரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். हालेलुया। सभी उसको मानते हैं। आमीन। எல்லாரும் அவரை விரும்புகிறார்கள். आमीन। हालेलुया। वो कानान स्त्री को किसी ने बताया। आमीन बोलेंगे। அந்த நற்செய்தி கானான் ஸ்திரீக்கு கேள்விப்பட்டு இருக்கிறார்கள். हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं? இங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? एक स्त्री के लिए, ஒரு ஸ்திரீக்காக हालेलुया, यीशु मसीह अपने सेवक अपने देश को छोड़कर अगला देश में जा रहे हैं। ஆண்டவர் ஒரு தேசத்தை விட்டு அடுத்த தேசத்துக்கு போகிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. हर एक आत्मा, हर एक प्राण प्रभु के लिए बहुमूल्य है। आमीन बोलेंगे। ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஆண்டவருக்கு விலையேறப்பட்டது. हालेलुया। यूहन्ना में 4 अध्याय में हम एक पढ़ते हैं, वहां एक समारिया स्त्री के बारे में लिखा गया है। யோவான் 4 அதிகாரத்துல 4வது அதிகாரம், நீங்க வாசிக்கண்டா, கேளுங்க, படோ ஒரு மत सुनो। சமாரிய ஸ்திரீக்காண்டி ஆண்டவர் ஒரு கண்டங்கரையில் வருகிறார். आमीन। एक समारिया स्त्री के लिए प्रभु गया, वहां प्रभु सुसमाचार बताया। அங்கு சென்று அந்த ஸ்திரீயோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். आमीन। क्या बातें किया उस स्त्री के साथ? என்ன வார்த்தை பேசினார்? वो कैसी थी वैसे बताया। आमीन बोलेंगे। அவள் எப்படி இருந்தாலும் அதை அப்படியே சொன்னார். हालेलुया। वो क्या बोली? वो मेरे पास में वो एक भविष्यद्वक्ता आया है, हालेलुया, प्रभु आया है, हालेलुया, इस प्रकार बोलने लगी। ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அவள் கண்டாள். आमीन। उसकी जिंदगी बदल गई। ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க பார்க்க அவர் மேசியாவை கண்டு கொண்டார். हालेलुया। मेसिया आएगा, हमको सब बताएगा करके उसने प्रभु के साथ सामने बात किया। मेसिया आएगा और ये सब हमको बताएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुझसे जो बात कर रहा है वही है मेसिया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர் தான் மேசியா என்று சொல்லி அவளுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். தமிழ் ரொம்ப சூப்பரா போட்டுருக்கு, உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற அவரே நான்। அல்லேலூயா. आमीन சொல்லுங்க। तुझसे जो बात कर रहे हैं ना वो मैं ही हूँ। आमीन बोलेंगे। एक स्त्री के लिए, एक प्राण के लिए प्रभु कितना, आमीन। ஒரு சமாரிய பட்டணத்துக்கு ஒரு ஸ்திரீக்காக ஆண்டவர் தேடி சென்று கடற்கரையில காத்திருக்கிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. यहाँ हम क्या देखते हैं? இங்க நாம் பார்க்கிறோம் ये कानान स्त्री, ஒரு கானான் ஸ்திரீயை, वो क्या बोलती है? அவள் என்ன சொல்கிறாள்? हालेलुया। हे प्रभु, ஏ ஆண்டவரே, ये दाऊद की संतान, ஆண்டவருடைய குமாரனே, दाऊद कुमार ने தாவீது குமாரனே, मुझ पर दया कर। என் மீது இரக்கமாயிரும். हालेलुया। इतने பேர் ஆண்டவருடைய இரக்கத்துக்கு வந்திருக்கீங்க? कितने लोग प्रभु की दया के लिए आए हैं? அல்லேலூயா. हाथ उठाकर बोलेंगे। ஆமென். कानान स्त्री जो यहूदी नहीं है, वो अन्य जाति वाली है, क्या बोलती है? हे प्रभु, मुझ पर दया कर। आमीन அவள் बोलेंगे। ஒரு தேவனை அறிந்த ஒருத்தி கிடையாது, தேவனுடைய அந்த சந்ததியில பிறக்கல, ஆனா அவ கேக்குறா, தேவனுடைய குமாரனே, हालेलुया। हे प्रभु, தாவீதின் குமாரனே, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। என் மீது இரக்கமாயிரும் என்று சொல்கிறார். इतने आमीन சொல்றீங்க? எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। वहाँ चेले भी है, அங்க சீடர்கள் இருக்காங்க, चेले है, சீடர்கள் चेले இருக்காங்க. लोग दूसरों को पसंद नहीं करते। आमीन बोलेंगे। அந்த சீடர்கள் மற்றவங்களை அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. हालेलुया। आमीन बोलेंगे। प्रभु, लेकिन प्रभु आमीन मन से तरसने वाला, ஆண்டவர் மனது இரக்கமுள்ளவர், आमीन, बहुत रहम दया करने वाला प्रभु, ஆண்டவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர், इतना प्रेम करने वाला प्रभु। அவர் மிகுந்த அன்புள்ளவர். हालेलुया।